नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज मैं आपके लिए फ़िल्म लेकर आया हूँ एड एस्ट्रा। ये फिल्म स्पेस मिशन पर आधारित होती है। ये 2019 में आई थी और इसके IMDb रेटिंग है 6.5। इसके ग्राफिक्स बहुत ही कमाल के थे और इसकी स्टोरी भी बहुत कमाल की थी। इसमें एक बाप बेटे के मिलने की स्टोरी होती है। तो ये आखिर में क्यों बिछड़े थे और कैसे मिलते हैं और मिलने के बाद क्या होता है, ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो बिना किसी देरी के मैं वीडियो को शुरू करता हूँ फिल्म के एक्सप्लेनेशन को। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं एक स्पेस स्टेशन को, जहाँ पे ब्रेड काम कर रहा होता है। मगर तभी वहाँ पे कॉस्मिक वेव आती है जिससे कि स्पेस स्टेशन में शॉर्ट सर्किट होने लगता है और ब्रेड स्टेशन से नीचे गिर जाता है। मगर लकीली ब्रेड के पास होता है पैराशूट, जिससे कि वो आसानी से लैंड कर जाता है धरती पे। जब ये धरती पे पहुंच जाता है तब मीटिंग में इसे स्पेस एजेंसी के लोग बताते हैं कि वो जो कॉस्मिक वेव आ रही है वो नेपच्यून प्लेनेट से आ रही है, जहाँ पे इन्होंने पहले एक लीमा नाम का प्रोजेक्ट भेजा था, जो प्रोजेक्ट ब्रेड के पिताजी का था। हालांकि वो प्रोजेक्ट वहाँ पे क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, उसको कोई रिपोर्ट नहीं आ रही और वहाँ से कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा। इसलिए जो स्पेस एजेंसी के लोग होते हैं वो ब्रेड को वहाँ पे भेजना चाहते हैं कि जिससे कि वो वहाँ पता लगा सके कि वहाँ क्या हो रहा है और उस प्रोजेक्ट को बंद कर सके, और अगर वो बंद ना हो सके तो उसे बम से उड़ा दिया जाए। जिसके बाद ब्रेड रॉकेट लेके धरती से निकल पड़ता है। सबसे पहले तो ये लोग जाते हैं चांद पे। जब ये लोग चांद से रॉकेट बदलने के लिए जा रहे होते हैं तभी वहाँ पे दूसरे देश के लोग इन पे हमला कर देते हैं, क्योंकि ये समय पे धरती के लोगों ने चांद को भी अलग अलग हिस्सों में बांट दिया होता है। इसलिए अगर कोई किसी और देश की सुरक्षा में चला जाए तो उस पर हमला हो जाता है। मगर ब्रेड और उसकी टीम के लोग अपनी जान को बचाते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद वो चांद से दूसरा रॉकेट लेते हैं और फिर मार्स पे पहुँच जाते हैं। जब ये लोग मार्स पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे ब्रेड को एक सिग्नल भेजने के लिए कहा जाता है अपने पिताजी को। ब्रेड उस सिग्नल को भेजता है स्पेस में नेपच्यून प्लेनेट की तरफ, मगर वहाँ से उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता, यानी कि इन्हें यहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं प्राप्त हुआ। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि जो स्पेस एजेंसी के लोग होते हैं वो उसे एक टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट दिखाते हैं और जिसमें बताया जाता है कि जो ब्रेड के पिताजी होते हैं लीमा प्रोजेक्ट में, उन्होंने ही लीमा प्रोजेक्ट के बाकी के क्रू मेंबर को मार दिया था। जिसके बाद ब्रेड दुखी हो जाता है क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके पिताजी बहुत महान है, मगर वो ऐसे बिल्कुल नहीं थे। और अब उसे लगता है कि वो कहीं अपने पिताजी को जानता भी नहीं है, क्योंकि वो उनकी अपेक्षा से बहुत ही अलग निकले थे। जिसके बाद ये लोग मार्स से निकल जाते हैं। वहाँ से वो एक दूसरा रॉकेट लेते हैं और फिर वो स्पेस में निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो जुपिटर और सैटर्न से होते हुए नेपच्यून पे पहुँच जाते हैं। नेपच्यून पे उन्हें वो स्पेसशिप दिखती है। जिसके बाद ब्रेड अपनी स्पेसशिप में से छोटा रॉकेट लेके बाहर निकलता है। जब वो लीमा प्रोजेक्ट वाली शिप के पास जाता है तो वहाँ पे वो देखता है कि वो स्पेसशिप अभी भी एक कॉस्मिक वेव भेज रहा होता है, जिससे कि उसके रॉकेट पे इफेक्ट पड़ रहा होता है और वो बंद चालू हो रहा होता है। जब वो लीमा प्रोजेक्ट की शिप पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे उसका रॉकेट डॉच नहीं हो पाता, जिससे कि उसे अपना रॉकेट को जाने देना पड़ता है, जिससे कि उसके वापस जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, मगर वो ऐसा करने देता है। जब वो स्पेसशिप में जाता है तो वहाँ पे वो उस बॉम्ब को लगा देता है जिससे कि पूरी स्पेसशिप उड़ जाए। तभी उन्हें वहाँ पे उसके पिताजी मिलते हैं। वो अपने पिताजी से पूछता है कि आप हमें छोड़ के क्यों चले गए थे और आप इस स्पेसशिप से रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे थे। तो ब्रेड के पिताजी कहते हैं कि लीमा प्रोजेक्ट को बंद किया जाने वाला था और इसीलिए मैं चाहता नहीं था कि लीमा प्रोजेक्ट बंद हो, क्योंकि मैं यहाँ पे एलियन की खोज करना चाहता हूँ और अब मैं धरती पे वापस नहीं आना चाहता, क्योंकि धरती को मनुष्यों ने बर्बाद करके रखा है। धरती बहुत ही अच्छा ग्रह है, मगर वहाँ पे लोगों ने बर्बादी करके रखी है और इसीलिए वो यहाँ पे एलियन को ढूंढना चाहता है, और जब तक वो एलियन को ढूंढ नहीं देता तब तक वो वापस नहीं जाएगा। साथ में ब्रेड के पिताजी कहते हैं कि देखो बेटा, बचपन में मैं तुम्हें छोड़ दिया था अनाथालय में, जो कि मैं जानता हूँ कि गलत था, मगर मुझे जो सही लगा वो मैंने किया, क्योंकि मुझे एलियन का पता लगाना था और इसीलिए मैं स्पेसशिप में चला आया यहाँ पे तुम्हें अनाथ छोड़ के। इसके बाद भी जो ब्रेड होता है वो ज़्यादा कुछ नहीं कहता, वो उसे अपने साथ आने के लिए मना लेता है। जब ये स्पेसशिप के बाहर निकलते हैं तो जो ब्रेड के पिताजी होते हैं वो उसके साथ जाना बिल्कुल नहीं चाहते, जिसके चलते स्पेस में इनके बीच में खींचातानी हो जाती है, जिससे कि जो ब्रेड होता है वो स्पेसशिप से अलग हो जाता है। मगर इन बाप बेटे के बीच में एक रस्सी होती है जिससे खींच के ब्रेड अपने पिता को अपने पास लाता है और उन्हें समझाने का प्रयास करता है। मगर जो ब्रेड के पिताजी होते हैं वो बिल्कुल मानना नहीं चाहते, वो धरती पर आना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि एलियन को ढूंढना ही सबसे इंपॉर्टेंट है और वो धरती पर कभी वापस जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि धरती के लोगों ने उन्हें कभी कुछ दिया भी नहीं है। जिसके बाद जो ब्रेड होता है वो अपने पिताजी को छोड़ देता है और उनकी डीप स्पेस में जाके मौत हो जाती है।
तो जो ब्रेड होता है वो अपने स्पेस सूट के बूस्टर से लीमा प्रोजेक्ट वाली शिप पे पहुंचता है। वहां से वो एक बहुत बड़ी आयरन सीट को निकालता है और फिर वो उस आयरन सीट के साथ ही मीटियोर बेल्ट को पार करने लगता है, क्योंकि मीटियोर बेल्ट में बहुत सारे छोटे उल्कापिंड होते हैं जिससे कि उसका स्पेस सूट फट सकता है और जिससे कि उसकी मौत हो सकती है। मगर वो जैसे तैसे करता हुआ उस मीटियोर बेल्ट को पार कर देता है। मगर वो जब अपनी शिप पे पहुंचता है तो वहाँ वो बहुत तेजी से टकरा जाता है, मगर आखिर में वो शिप के एक हैंडल को पकड़ लेता है और आखिर में वो स्पेसशिप के अंदर पहुंच जाता है। स्पेसशिप में पहुंचने के बाद वो धरती की लोकेशन डालता है। जब उसका स्पेसशिप आगे जा रहा होता है तभी लीमा प्रोजेक्ट के अंदर का बम फट जाता है, जिससे कि जो ब्रेड की शिप होती है वो बहुत तेजी से धरती की तरफ आगे बढ़ने लगती है। जब ब्रेड धरती पर वापस आ जाता है तब हम उसे एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां वो अपनी वाइफ को बुलाता है और वो अपनी रिलेशनशिप को वापस ठीक करने का प्रयास करता है, क्योंकि ब्रेड ये चीज़ समझ गया होता है कि उसे अपने पिताजी की तरह नहीं बनना है। उसे अपने प्यार करने वालों के साथ अच्छे से रहना चाहिए और यही ज़िंदगी है। किसी से नफरत करके, किसी से नुकसान करके वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से नहीं बिता पाएगा, जिसके लिए वो समझ जाता है अपने पिताजी को मिलने के बाद और वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिताता है। और फिर ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये फिल्म अच्छी लगी होगी। आपको क्या अच्छा लगा आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है और उसके पैसे नहीं लगते। सो इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।